अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के साथ जो सूरत हाल हुई वही चंद्रबाबू के साथ भी होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली में मीडिया से खिताब। जगतियाल से बीआरएस की जीत की नई शुरुआत। जीवन रेड्डी की शमूलियत से जिले में जश्न का माहौल। बीआरएस के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जगतियाल में मुनक़िदा जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद केटीआर का मीडिया से खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मरकजी बीजेपी कायदीन के साथ क्रॉस ब्रेड ताल्लुकात। साबिक रियासती वजीर बोल सीनियर बीआरएस कायद टी हरीश राव का रिमार्क। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, गुरुकुल स्कूलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकत के बावजूद हुकूमत बेहिसी का कर रही है मुजाहरा। लोकसभा का बजट इजलास मुकम्मल। सेशन के दौरान कुल हुई 31 नशिस्तें और 151 घंटे 42 मिनट तक हुआ कामकाज। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से कबल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। बजट इजलास रहा तारीखी। कांग्रेस पर खवातीन मुखालिफ होने का अनमिट दाग लग गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का बयान। मरकजी मुलाजिम के लिए महंगाई भत्ते में 2% इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर ईश्वरी विष्णु का इंकशाफ। और ईरान से डील दुरुस्त अंदाज में जारी। मुज़ाकिरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। एरिज़ोना में मुनक़िदा तकरीब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने वाली जमातों की बका पर सवालिया निशान है। उन्होंने पेशनगोई की है कि तेलुगु देशम और चंद्रबाबू का हाल भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ है इसी तरह चंद्रबाबू का भी हशर होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में बीजेपी की ताकत में इजाफा होता है तो वो तेलुगु देशम को बाजू में रख देंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मरकज में बीजेपी के पास कम सीटें हैं जिसकी वजह से वो तेलुगु देशम को तरजीह दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राज्यसभा सिर्फ कानून बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि क़वानीन का निफाज मुकामी रियासती हुकूमतें और इंतजामी मशीनरी करती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2/2 अक्सरियत हासिल करके हर चीज़ को कानून नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई वज़ीर आज़म है तो उसके पास मरकज़ में अक्सरियत है और वो 3/2 अक्सरियत के साथ बादशाह के तौर पर अपने लिए कानून बनाता है तो वो इसे कबूल नहीं करेगा। क्या वो? उन्होंने कहा कि आमरेत को कोई कबूल नहीं करेगा। जगतियाल में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा टी जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर जिले में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि जगतियाल से पार्टी की दोबारा शानदार वापसी का आगाज होगा। केटीआर ने जारिया माह 20 अप्रैल को जगतियाल में मुनक़द होने वाले जलसे आम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर साबिक वज़रा टी हरीश राव, कोपुल्ला ईश्वर, रुकन कानून साज कौंसिल रमना और रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी समेत दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। बारजा मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत में सियासी एकजहती का नया दौर शुरू हो रहा है और जगतियाल से बीआरएस की जीत की मुहिम आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव जब मैदान में आएंगे तो मुखालिफिन घबरा जाएंगे। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने केसीआर की सभा के मुकाबले में अपनी मीटिंग का इनेकाद किया है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी कद में ही नहीं बल्कि सोच में भी छोटे हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत चाहे कितनी ही रुकावटें पैदा करें, केसीआर का जल्द से आम कामयाब होगा और केसीआर दोबारा वजीर आला बनेंगे। केटीआर ने बताया है कि केसीआर 20 अप्रैल को शाम 5:30 पर जगतियाल पहुंचेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक खिताब करेंगे। ఇవాళ వాస్తవం ఏంటి అంటే రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ పునరేకీకరణ జరుగుతూ ఉంది. సింహం బయటికి వస్తా ఉంది అంటే గుంటనక్కల గుండెల్లో ఇలా రైలు ఉరుకుతున్నాయి. కేసీఆర్ గారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక బహిరంగ సభకు వస్తున్నారంటే ఎన్నో రకాల కుట్రలకి కుతంత్రాలకి తెరలేపి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జగిత్యాలలో జరగబోతున్న జైత్రయాత్రను అడ్డుకునే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు ఎంత సిల్లీ పాలిటిక్స్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి వస్తున్నారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మేడిగడ్డకు పోతారట. 2.5 ఏళ్లకెళ్లి మేడిగడ్డకు పోయేందుకు ముఖ్యమంత్రికి టైం లేకుండే అర్జెంటుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి కేసీఆర్ గారి బహిరంగ సభ ఇక్కడ ఉంటే టీవీలలో సగం కేసీఆర్ ను చూపెట్టాలి, సగం రేవంత్ రెడ్డిని చూపెట్టాలి, పేపర్లలో సగం రేవంత్ రెడ్డిది రాయాలి, అవతలకు కేసీఆర్ది రాయాలని ఒక చిల్లర ప్రయత్నం. అంటే ఇంత కుత్సితమైన ఇంత కుసంస్కారమైన ఇంత చిన్న మెదడున్న ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో ఎవరు ఉండరు, రేవంత్ రెడ్డి తప్ప. ఆయనకు హైటే తక్కువ అనుకున్నా, బుర్ర కూడా తక్కువనే. అంటే ఈ మాట ఎందుకంటున్నా అంటే నిజం గింత చిల్లరకు ఉండకూడదు రాజకీయం. కేసీఆర్ లాంటి ఒక నాయకుడు ఆయన ఇంకా గీ ఏజ్ లో గీ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ఆయనకు साबिक रियासती वजीर व सीनियर बीआरएस कायटी हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोई हाईब्रिड मॉडल नहीं है। रेवंत रेड्डी के मरकजी बीजेपी कायदीन के साथ क्रॉस ब्रिड ताल्लुकात हैं। अगरचे कि बीजेपी मुल्क भर में कांग्रेसी कायदीन के मकानात का मुहासिरा करने का मुतालिबा कर रही है, तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी दिल्ली में बीजेपी के मरकजी वजीर श्रीनिवास वर्मा के मकान में लंच कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस क्रॉस ब्रिड थियोरी को समझ रहे हैं या नहीं। రేవంత్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ ఇంటికి టిఫిన్ కి పోయింది, బ్రేక్ఫాస్ట్. ఒకవైపు ఏం జరుగుతుంది, బీజేపీ ఏమో మహిళా బిల్లుకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇయ్యలేదు, కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇండ్లు ముట్టడించండి అని బీజేపీ పిలుపునిస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి ఏమో ఆ కేంద్ర మంత్రి ఇంటికి టిఫిన్ కి పోతాడు పొద్దుగాల. అంటే ఏం నాటకాలు ఆడుతున్నారు మీరు? ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఎంపీల ఇల్లు ముట్టడి అంటది, అదే కేంద్ర మంత్రి ఇంటికి రేవంత్ రెడ్డి భోజనానికి పోతాడు. అంటే నీ హైబ్రిడ్ సిద్ధాంతం ఇదేనా? ఇక నీ క్రాస్ బ్రిడ్ సిద్ధాంతం ఇదేనా? నాకైతే ఆ రాహుల్ గాంధీకి సోనియా గాంధీ గారికి అర్థమవుతుందో లేదో నాకు అర్థమైతలేదు. ఈ క్రాస్ బ్రిడ్ సిద్ధాంతంతో ఈ రేవంత్ రెడ్డి చేసే ఈ హైబ్రిడ్ పనులతో కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికి బట్టగట్టదా? కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం నిలుస్తుందా? అసలు ఆయన చెప్తున్నది ఏంది? ఇవాళ పొద్దున ఏడిపోయినావు నువ్వు. ఇవాళ దేశమంతా కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇల్లు బీజేపీలు ముట్టడిస్తుండ్రు, నువ్వేమో కేంద్ర మంత్రి ఇంటికి టిఫిన్ పోతు. बीआरएस रहनुमा और साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुरुकुल स्कूलों में बच्चे बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं, मगर हुकूमत बेहिस बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर मुतासरा बच्चे SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुबैना तौर पर ख़राब ग़िज़ा खाने से जाने जा रही हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत को ना किसानों की फिक्र है और ना तलबा की, सिर्फ सियासत पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया और खाद की फराहमी में भी शदीद बेतरतीबी है और हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर को बेहतर करार देते हुए कहा कि उस वक्त किसानों के मसाइल पेशगी मनसूबाबंदी के हल से किए जाते थे। ఆలోచన లేదు, కానీ గురుకులాల్లో చదువుతున్న పిల్లలు చచ్చిపోతుంటే ఆలోచన లేదు, దేని మీద లేదు. పిట్టల్లాగా రాలిపోతున్న గురుకులాల పిల్లలు ఎవరుంటారు అక్కడ? బీద వాళ్లే కదా, SC, ST, BC మైనారిటీ సంబంధించిన పిల్లలే కదా గురుకులాల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు విషాహారం తిని చనిపోతుందంటే కనీసం స్పందన ఉండదు ప్రభుత్వానికి. ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా చేసినాం, ఇట్లా మీద యాక్షన్ తీసుకున్నామని ఆలోచన లేదు. రైతులు చనిపోతున్నారంటే అయ్యా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు, బాధ్యత లేదు. యూరియా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పెద్ద ఆయన చెప్తున్నాడు. ఆ యాప్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు, యాప్ లో బుక్ చేసుకుంటేనంట నాగసానపల్లిలో ఉన్న రైతుకి కోసిగిలు వచ్చిందంట, అక్కడ షాప్ దగ్గర పోయి తెచ్చుకోవాలట.
మరి అక్కడ నుండి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎవరు ఇస్తారు రైతు? तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात की जांच 23 अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि नतायज 4 या 5 मई को जारी किए जा सकते हैं। इस साल तलबा अपने नतायज व्हाट्सएप के जरिए भी हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने नई सहूलत मुतारिफ कराई है। हुकाम के मुताबिक जिन तलबा ने व्हाट्सएप के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड किया था, उन्हें नतायज खुद कार तौर पर इसी नंबर पर मौसूल होंगे। दीगर तलबा को 8096958096 नंबर पर हाय भेजकर हिदायत के मुताबिक हॉल टिकट नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनका नतीजा स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। हैदराबाद एम्पायर के एशियन पॉइंट से सफरी हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सदर-ए-शीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने क़यादत में हज कमेटी का एक अहम इजलास हज कमेटी के दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़द हुआ। सदर-ए-शीन हज कमेटी ने बताया कि 4 मई को तेलंगाना से हज 2026 के आज़मीन हज का पहला काफ़िला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवास करेगा। हज कैंप हैदराबाद में बेहतर इंतजामात के लिए सब कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद असदुल्ला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा हज कमेटी के मेंबरान मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लईक, मुफ्ती इलियास कासमी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, डॉक्टर अजहर अली, ख्वाजा सना मौजूद थे। हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का इजलास रहा, जिसके अंदर कई एक उमूर तय पाए हैं। खास तौर पर आज़मीन के लिए सहूलत के लिए जो जो चीज़ हो सकती हैं उसके ताल्लुक से गुफ्तगू हुई। और इस साल सऊदी गवर्नमेंट वहाँ पर पकाने का जो यानी हर साल आज़मीन अपना राशन ले जाया करते थे, वहाँ पर गैस मुहैया की जाती थी, वो लोग पकाते थे, लेकिन इस साल वहाँ पर आज़मीन को ख़रीद के खाना है या वहाँ की जो रिप्यूटेड कंपनीज है, वहाँ के जो केटरर्स हैं, उनके नाम आपको दिए जाएंगे। वहाँ जाने के बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। सूबे के लिए हर स्टेट के लिहाज से आपको वहाँ पर खाना मुहैया किया जाएगा, वहाँ पर आप खरीद के खाएँ। और ख़ास तौर पर इस साल आपको हज सुविधा ऐप के साथ नुखुस ऐप के साथ आपको एक स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है। और बैगेज जो गैस राजेंद्र नगर सर्कल के हुदूद में फुटपाथ पर होने वाली तजावुजात के खिलाफ हुकाम ने सख्त इक़दाम करते हुए खुसूसी मुहिम चलाई। आराम घर के करीब पिलर नंबर 275 के पास म्यूनसिपल हुकाम की निगरानी में कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी तामीरात को JCB की मदद से हटा दिया गया। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम पैदल चलने वालों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया और ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो, इसके लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। इसी दौरान अत्तापुर के करीब पिलर नंबर 118 पर एक और टीम ने भी तजावुजात हटाने का अमल शुरू किया। राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 टीमें बाइक वक्त इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने बताया है कि शहर में पैदल चलने वालों के लिए बेहतर और महफूज रास्ते फराहम करने के मकसद से आइंदा दिनों में मजीद इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेगी। साबिक रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि जारिया मौसम गर्मा की शिद्दत के बावजूद तेलंगाना रियासत में मुतवातर बरक़ी सरबराही हो रही हैं, तो ये साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत का कारनामा है, जिन्होंने अपनी दूरअंदेशी के नतीजे में रियासत में बरक़ी बहरान को पैदा होने से दूर कर दिया था। रियासती हुकूमत बरक़ी की पैदावार में इजाफा करने के बजाय बरक़ी सरबराही निज़ाम को बरकरार रखने में भी गैर संजीदा दिखाई दे रही हैं। वो जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में भारत राष्ट्र समिति के तंजीमी इजलास को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें साबिक रुकन पार्लियामेंट B विनोद कुमार, साबिक सदर जिला परिषद डॉक्टर M सुधीर कुमार, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, वेंगा वेंकट राम रेड्डी, हल्के में शामिल तमाम मंडलों के पार्टी सुदूर सरपंचों, पार्टी कायदीन और कारकुनों ने तंजीमी इजलास में शिरकत की। अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए वी सतीश कुमार साबिक रुकन असेंबली ने कहा है कि हुस्नाबाद असेंबली हल्के की तरक्की की गुज़िश्ता 2 सालों से बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, जो कि झूठे साबित हो गए।
हल्के की तरक्की उनके दौरे इख्तिदार में ही हुई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ही अवाम हुकूमत से बज़्ज़न हो चुके हैं और तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली की फिजाएं चल रही हैं। उन्होंने हल्के के अवाम को मशवरा दिया है कि वो 20 अप्रैल 2026 बरोज़ पीर साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे जगतियाल को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए कसीर तादाद में अवामी जलसे में शिरकत करें, जिसके लिए तमाम तर ज़रूरी इंतजाम हुस्नाबाद हल्के के किए जा रहे हैं। वी सतीश कुमार ने तवक्को जाहिर की है कि जगतियाल की यात्रा से रियासत में हुकूमत का ज़वाल मुमकिन होगा। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरी तरह फरामोश करते हुए अवाम को धोखाधड़ी का शिकार बनाई हुई झूठे इंतखाबी वादों के जरिए अवाम को गुमराह किया गया और इख्तिदार पर कब्जे के बाद अवामी मुफादात को बसे पुश्त डाल दिया गया। डॉक्टर पी रविंदर राव, मोहम्मद अब्दुल रहीम, साबिक़ा डायरेक्टर जंगलात कॉरपोरेशन, सिद्धाला चंद्रैया, साबिक़ सदर बल्दिया, कोत्ता श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी काउंसलर वाला सुपर जाट नवीन राव, जी रविंदर, बी श्रीनिवास, जी संपत और पार्टी कायदीन बोजू रविंदर, रमा देवी, क्रांति, डी राजैया, लक्ष्मी और दूसरे भी जायजा इजलास में शरीक थे। तेलंगाना रियासत में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ईमा पर 22 अप्रैल 2026 से गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने और अपनी खिदमत का बाइकआउट करने का ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुस्नाबाद के कायदे ने ऐलान किया। रियासती JAC की जानिब से अपनी जायज़ 32 मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की गर्ज से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया गया है। हुस्नाबाद डिपो से वाबस्ता मुलाजिमीन ने तवील अरसे से मुआरज़ुल इल्तिवा 2 पे डिवीजन कमीशन के बकायाजात जारी रख करने और RTC को हुकूमत में जम करने के लिए अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालिबा किया। मुलाजिमीन ने बताया कि वह महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी के जरिए हुकूमत से हुस्न ताउन करते हुए अपनी सलाहियतों को सर्व कर रही हैं, ताकि हुकूमत RTC मुलाजिमीन की खिदमत की कदरदानी में नाकाम रही है। हुस्नाबाद RTC JAC कायदीन ने आवाम से ताउन करने और हड़ताल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। तेलंगाना की अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाने और शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने वाले बयानात पर BJP MP तेजस्वी सवर्णा के खिलाफ कोमरम भीम आसिफाबाद जिले कांग्रेस कमेटी की सदर DCC आत्रम सुगना ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने तेजस्वी सवरिया को बयानात के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस कारकुनों के साथ आसिफाबाद जिले मरकज में वाक़ कौमी शाहरा पर कायम अम्बेडकर चौक पर तेजस्वी सवर्णा का पुतला नजरियातिश करते हुए उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके बाद DCC दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सदर आत्रम सुगना ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसे बयान दोबारा दोहराए गए तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी सवर्णा तेलंगाना की खुददारी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो तेलंगाना के BJP MPs और मरकजी वज़रा का खामोश रहना अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दौलत और इख्तिदार के बल पर लोकसभा तक पहुंचने वाले कुछ BJP अरकान को बुनियादी समझ बूझ भी नहीं है और पार्टी को चाहिए कि इन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि ऐसे मुतनाज़ बयानात देने पर तेजस्वी सवर्णा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूरी तरमीमी बिल के हवाले से मरकजी हुकूमत पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए मरकजी हुकूमत को वाज़ेह फैसला लेना चाहिए और डीलिमिटेशन से जोड़े बगैर ख़वातीन बिल को नाफिज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ और उनके इख्तियार के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में नायब सदर DCC उबैद बिन यहिया तारिक, आसिफाबाद मार्केट कमेटी चेयरपर्सन रुकोल्ला मंगा, आसिफाबाद टाउन सदर मोहम्मद रफ़ीक अहमद रफ़ू, फ्लोर लीडर अब्दुल्ला बिन अहमद, अवामी नुमाइंदे, काउंसलर, DCC के अरकान, मुख्तलिफ मंडलों के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। असेंबली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने तश्कील तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले तमाम जहदकारों से इंसाफ करने और मराहत और सहूलियात फराहम करने का इंतखाबी वादा किया था, जो कि हनूज पूरा ना हो सका। इस जीवन में जिले सिद्दीपेट के पोटलापल्ली के सरगर्म और सरकर्दा तहरीक तेलंगाना के जहदकार बोंगरी बल्लैया ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपना इंतखाबी वादा पूरा करने और जहदकारों से इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने पर जोर देने का मुतालिबा किया। उन्होंने बताया कि वो तहरीक तेलंगाना के दौरान मुतादिद बार जेल की सहूबतें बर्दाश्त की, ताहम हुकूमत इनकी कुर्बानियों और सरगर्मियों से इंसाफ करने में ताहाल नाकाम रही।
भुवनगिर एलैया ने तमाम जहदकारों को सरकारी वजीफा मंजूर करने और सहूलियात व मराहत फराहम करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ కొరకు పోరాటం చేసి ఎంతో మందిని జైల్లో పడ్డాము. పింఛన్ ఇస్తాను జైల్లో పడ్డా, అందుకు ఇచ్చలేదా ఏం లేదా, ఎన్నో రోజుల నుంచి చూడబడితే మేము దగ్గర పడుతుంది. ఇంకెనడాన్ని ఇచ్చేది రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాను ఇవ్వకపోయే చూడబడుతుంది. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ పైసలు ఇస్తామని తెలంగాణ కొరకు పోరాటం చేసి 9 మంది జైల్లో పడి దెబ్బలు తిని అన్ని చేసుకుంటుంది. చూడలేదా ఇళ్ళ జాలు ఇచ్చిన మరి ఇళ్ళ జాలు ఇస్తామన్నారు. ఇళ్ళ జాలి అన్న సిటీలో చూపిస్తాం, ఒక్క మొక్కని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అందరికి చూపిస్తాం అన్నారు. చూపించలే, ఒక్కడ చూపిస్తాం. वनापर्ती मुस्तकिल हुकूमती उर्दू जूनियर कॉलेज की तालिबात ने इंटरमीडिएट के नताइज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। MPC पहले साल में अफशां खैरुन ने 470 में से 459 नंबरात हासिल किए। MPC दौरे साल में सैयदा अतिया महमूदी ने 1000 में से 916 नंबर हासिल किए हैं। CEC दूसरे साल में एक तालिबा ने 1000 में से 843 नंबरात हासिल किए। ये इतला मिलने पर साबिक वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने अपने घर पर तालिबात को मदऊ करके शानदार तरीके से उनकी हौसला अफजाई की और तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि तलबा अगर मेहनत के साथ साथ शौक और दिलचस्पी से तालीम हासिल करें तो बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तलबा को नसीहत की है कि वो तालीम के साथ साथ अपने माहौल, समाज और ख़ानदान के तई भी शऊर बेदार करें और माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए अपने गांव और वालिदैन का नाम रोशन करें। आखिर में साबिक वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तालिबात में मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस तकरीब में असातिज़ा नाजिया बेगम, अब्दुल रहमान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, गट्टू यादव, वॉकेटी श्रीहरी, वॉकेटी श्रीधर, नंदीमला अशोक, के मानिक्यम, बंडारू कृष्णा, जोहेब हुसैन, सैयद जमील, स्टार रहीम, असलम, माधव रेड्डी, वेंकट सागर, महेश्वर रेड्डी, चटियाला रामू, अलीम, तोट्टा, श्रीनु समेत दीगर अफराद मौजूद थे। मुल्क भर में मुनक़द होने वाली मरदमशुमारी 2027 के पेश नज़र भैंसा शहर के वासावी हाई स्कूल में सरकारी असातिज़ा के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का शानदार आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर वाई नवीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आखिरी मरतबा 2011 में मरदमशुमारी की गई थी और अब आइंदा मरदमशुमारी 2027 में अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के जरिए अवामी फलाही स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज किया जा सकता है और हुकूमत इसके लिए संजीदा कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर शहरी की दुरुस्त मालूमात दर्ज होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए असातिज़ा और मुतालिका अफसरान को बाहमी ताउन के साथ काम करना होगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो घरों पर आने वाले शुमार कुनिंदगान को मुकम्मल मालूमात फराहम करते हुए ताउन करें। इस तरबियती प्रोग्राम में म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग ऑफिसर अनुराधा, वासुवी हाई स्कूल प्रिंसिपल जय हरि प्रसाद, सेंसस ट्रेनर ए गोपाल, डिप्टी एस्केलेटर ऑफिसर श्रीकांत, म्यूनसिपल SI जाधव, मोहरी, मलिका, मेकला देवास समेत दीगर ऑफिसरान शरीक हुए। इस तरह इस प्रोग्राम में असातिज़ा सैयद आरिफ, मोहम्मद सलीमुद्दीन खान, दस्तगीर अहमद, मिनहाज और दीगर असातिज़ा ने शिरकत करते हुए तरबियत हासिल की। वरंगल जिले में दलित हुकूक पोराट समिति की रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से दलितों को दी जाने वाली 15% रिजर्वेशन को प्राइवेट शोबे में भी नाफिज किया जाए। इस बात का इजहार तंजीम के रहनुमा बाला नरसिम्हा ने किया। वरंगल शहर की आबनूस फंक्शन हॉल में दलित हुकूक पोराट समिति तेलंगाना की दूसरी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी, रियासती और जिला सतह के कायदीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में VS निर्मल, के राम मूर्ति, असूरत्नम, बाला सिम्हा, मरुपाक अनिल, एलेंडर रवि समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर DSPS के रहनुमाओं बाला नरसिम्हा और मरुपाक अनिल ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क को आज़ादी हासिल हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसके बावजूद दलितों पर हमले जारी हैं। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा है कि दलितों के लिए 15% रिजर्वेशन को सिर्फ सरकारी शोबे तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इसे प्राइवेट सेक्टर में भी नाफिज किया जाए ताकि समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके।
वरंगल जिले से मौसूला इत्तला के मुताबिक सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी तुक्कलपल्ली श्रीनिवास राव ने बीजेपी पर एक बार फिर तेलंगाना रियासत की तश्कील के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के हालिया बयान की शदीद मजम्मत की। इस सिलसिले में वरंगल शहर के पोचम्मा मैदान सेंटर में सीपीआई जिला कमेटी की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या का पुतला नजर आतिश किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सीपीआई के रियासती और मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें टी श्रीनिवास राव, बाला मल्लेश, विजय सारथी, एसके बाशुमिया, भिक्षपति, एन ज्योति, कंजिपू, रमेश और बद्री समेत दीगर शामिल थे। इस मौके पर तुक्कलपल्ली श्रीनिवास राव ने खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी आज भी तेलंगाना रियासत की तश्कील पर जहर उगल रही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में तेजस्वी सूर्या के तेलंगाना को नीचा दिखाने वाले बयान के बावजूद तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट का खामोश रहना शर्मनाक है। उन्होंने मजीद कहा है कि तेलंगाना बने हुए एक दहाई गुजर चुकी है, लेकिन बीजेपी अब भी इसके खिलाफ बयान दे रही है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तकसीम को भारत पाकिस्तान तकसीम से तशबिया देना इंतहाई काबिल एतराज है, जिस पर सीपीआई सख्त नाराजगी का इजहार करती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम समेत बीजेपी के आला कायदीन भी माजी में तेलंगाना की तश्कील की तौहीन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल तवील जद्दोजहद, अवामी कुर्बानियों और तहरीक को बार बार बीजेपी अपने बयान के जरिए कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है, जो तेलंगाना के अवाम की खुददारी पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पार्लियामेंट में ऐसे बयान आने के बावजूद तेलंगाना में मुंतखब कांग्रेस और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा है कि जब रियासत की तौहीन हो रही है और नुमाइंदे खामोश रहे तो ऐसे नुमाइंदों का क्या फायदा। हुकूमत की जानिब से जारी अवामी फलाही व तरक्याती प्रोग्राम के तहत 99 रोज़ा एक्शन प्लान में शामिल अराइव अलाइव रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में हफ्ते के रोज जीरो एनफोर्समेंट डे मनाया गया। इस मौके पर टाउन सब इंस्पेक्टर हरि प्रसाद की क़यादत में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की बसों के ड्राइवरों और तलबा को ले जाने वाले ऑटो ड्राइवरों के लिए खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एसआई हरि प्रसाद ने कहा है कि बच्चों को बाहिफाजत स्कूल और उनकी मंजिल तक पहुँचाना ड्राइवरों की अव्वलिन जिम्मेदारी है। उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत दी है कि वो दौरान ड्राइविंग मुकम्मल एहतियात बरतें और किसी भी किस्म की लापरवाही से गुरेज करें। उन्होंने खबरदार किया है कि तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। एसआई श्री प्रसाद ने वाज़ेह किया है कि रिजर्व एनफोर्समेंट डे जीरो एनफोर्समेंट डे का मकसद जुर्माने आयद करना नहीं, बल्कि ड्राइवरों में जिम्मेदारी और शऊर पैदा करना है। उन्होंने कहा है कि मौसर बेदारी मुहिम के जरिए ही सड़क हादसात में कमी लाई जा सकती है। सिकंदराबाद जोन की डीसीपी रक्षिता कृष्णन मूर्ति ने अवाम को साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर चौकस रहने की हिदायत दी। अंबरपेट के न्यू पटेल नगर में वाक़े एसवीआर फंक्शन हॉल में साइबर क्राइम से मुतालिक एक बेदारी इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जैसे ही कोई साइबर जुर्म पेश आए फौरी तौर पर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर राबिता करके न सिर्फ अपनी रकम को महफूज बनाया जा सकता है, बल्कि मुजरिमों की गिरफ्तारी में भी मदद मिलती है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुकामी सतह पर खवातीन को हरासा करने या दीगर गैर समाजी सरगर्मियों के बारे में भी पुलिस को बर वक्त इत्तला दें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी नरसैया, ओयूएसपी जगन, अंबरपेट इंस्पेक्टर किरण कुमार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मेदक एआरडीएसपी रंगा नायक ने कहा है कि नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी हर पुलिस एहलकार के लिए लाजमी है। जिस्मानी तंदुरुस्ती और सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। कानून सबके लिए बराबर है। मेदक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के अहाते में मुनक़दा परेड प्रोग्राम में एआरडीएसपी रंगा नायक ने शिरकत की और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने पुलिस एहलकारों को नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, जिस्मानी फिटनेस और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतादिद तजावीज़ दी। उन्होंने हर पुलिस एहलकार को नसीहत की कि वो रोज़ाना वर्जिश करें और अपने
फ़राइज़ से गफलत बरतते हुए जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा है कि जिस्मानी फिटनेस के साथ जहनी हिम्मत और क़वानीन की समझ भी ज़रूरी है। उन्होंने मुतनबे किया है कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि कानून का निफाज सबके लिए एकसां तौर पर किया जाए और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने इन्हें नसीहत की कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बुरी आदतों से दूर रहें और आवाम को मौसर खिदमात फराहम करें। इस प्रोग्राम में मेदक रूरल CI जॉर्ज, RIs शैलेंदर, रामकृष्णा, SIs और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने तवज्जो हटाकर चोरी करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब्दुल्ला उबैदुल कासरी उर्फ अब्दुल्ला 25 साल को 17 अप्रैल 2026 को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली फोन पे ऐप का इस्तेमाल करते हुए ATM में रकम जमा कराने वाले अफराद को धोखा देता था। वो ऑनलाइन ट्रांसफर का बहाना बनाकर रकम ले लेता और जाली स्क्रीनशॉट दिखाकर फरार हो जाता था। यह मामला उस वक्त सामने आया जब अब्दुल नासिर नामी शख्स ने 10,000 रुपए की धोखाधड़ी का शिकायत दर्ज कराई। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने 4 मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ़ किया, जिनमें कुल 46,000 रुपए हथियाए गए। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 10,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। बारज़ां इसे अदालत में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। इस कामयाब कार्रवाई में ACP A सुधाकर, SHO R गोपी और दीगर पुलिस टीम ने अहम किरदार अदा किया। ये महीने 7 तारीख को चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ। वो कंप्लेंट के नाम अब्दुल नासर है। उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दिए। तो कंप्लेंट के डिटेल्स क्या है तो उन्होंने 6 तारीख को रात में 10 बजे के बाद वो एक्सिस बैंक ATM में 10,000 अमाउंट डिपॉजिट करने के गए। वो टाइम में उधर एक आदमी आके मेरे को पैसा ज़रूरत है, आप मेरे को पैसे दिए तो 10,000 मैं ऑनलाइन में आपको ट्रांसफ़र कर दूँ बोल के बोला। ये पुलिस स्टेशन चंद्रायनगुट्टा में क्राइम नंबर 141 ऑफ 2026 अंडर सेक्शन 303 सब क्लास 2 एंड 318 सब क्लास 4 BNS में केस रजिस्टर करा। भारतीय जनता पार्टी BJP की तेलंगाना यूनिट के सदर N रामचंद्र राव को वजीर आला की रिहायशगाह की जानिब एहतजाजी मार्च करने से रोकने के लिए हफ्ते के रोज उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। यह एहतजाजी मार्च पार्लियामेंट में पेश किए गए खवातीन रिजर्वेशन बिल के मुस्तरद होने के मामले पर मुनक़द किया जाना था। राव ने वजीर आला की रिहायशगाह तक मार्च की अपील की थी, ताहम पुलिस ने उन्हें उनके घर पर ही रोक दिया। नजरबंदी के दौरान राव ने कहा, हम कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे जिसने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ धोखा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने का वाला बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी मुखालिफत की और इसके खिलाफ वोट दिया, जिससे खवातीन के रिजर्वेशन की राह में रुकावट पैदा हुई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.